भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बताइए ना, क्या समझे आप? हाँ, यही कि कई बार डर अच्छा भी होता है, और तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। डर अच्छा भी होता है। रमा, मैंने आज से पहले कभी सोचा ही नहीं डर के बारे में, ना कभी लिखा, मगर आज मैं समझा कि डर भी कई बार अच्छे होते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए डर जरूरी है। किसी अनहोनी को रोकने के लिए डर अच्छा होता है। और आज ये सब बातें मैं डायरी में भी लिखूंगा। धन्यवाद रमा। आपको जब ऐसे डायरी में चुन चुन कर अच्छी बातें लिखते हुए देखती हूँ ना, तो बराबर सा लगता है। ऐसे लगता है कि मैं कंकड़ चुन चुन कर चावल साफ कर रही हूँ, कचरा चुनकर घर साफ कर रही हूँ, मन के अस्वाद चुनकर मन को अच्छा कर रही हूँ, और स्वार्थ चुनकर प्रेम की बगिया साफ कर रही हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है रमा, कि मैं भी वही कर रहा हूं। चलो, काम पर चला जाता हूं। लेकिन अभी तो ऑफिस जाने के लिए समय है ना? हाँ, समय है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले नए मजदूर की तलाश करनी है मुझे। क्यों? जो मजदूर काम कर रहे थे उनका क्या हुआ? अरे, उस मजदूर के सामने अखबार के मालिक ने मुझसे राय मांगी, तो उसको बुरा लग गया, और इतना बुरा लग गया कि वो नौकरी छोड़कर चला गया। जिस ऑफिस का मालिक इस भीमराव जैसे छोटे बिरादरी के लोगों का पक्ष लेता रहता है, वहां मुझे काम नहीं करना। स्वाभिमान, परंपरा और धर्म बचे रहेंगे तो जीवन बहुत काम देगा। अच्छी बात नहीं है, इतना क्या बुरा लग गया? अजीब नहीं कह सकते रमा, क्योंकि बचपन से वो जिस समाज में रहा है, उसके आसपास जैसे लोग हैं, उनकी जैसी सोच है, उनके जैसे विचार है, उसके विचार भी तो वैसे ही होंगे ना। इन लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है रमा। जागरूकता की कमी होने के कारण व्यक्ति तय नहीं कर पाता कि किन परिस्थितियों में कैसी भावनाएं पैदा होनी चाहिए, और जो भावनाएं पैदा हुई हैं उन पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए। जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। खैर, छोड़ो वो सब, मैं चलता हूं। सुनिए, आज वो मजदूर इसीलिए भाग गया ना कि कोई आपसे सलाह मांग रहा था। तो आज से कई साल बाद जब लोग आपसे राय मांगेंगे, तब हम दोनों देखेंगे। अच्छा, आज से कई सालों बाद मैं रहूंगा या तुम रहोगी? कौन रहेगा बता? आपसे पूछने का मतलब आपके विचारों से पूछना, और
आपकी और मेरी, हम दोनों की आई कहती थी ना कि मरने के बाद लोग तारे बन जाते हैं। तो हम दोनों तारे बनकर देखेंगे कि कैसे लोग आपके बताए गए विचारों पर चलते हैं। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। प्रेम कहावे सोय। क्या हुआ? अभी तुमने कहा ना कि कई सालों बाद हम तारे बनकर देखेंगे, तो जब हम तारे बन जाएंगे तब ऐसे एक दूसरे से गले नहीं लग पाएंगे ना। साहब, आप काम देने वाले थे ना, तो दीजिए ना काम। क्या क्या कहा, जरा फिर से कहो। साहब काम दे दीजिए। काम दे दीजिए, इसके पहले क्या कहा था? साहब। हाँ साहब, ये शब्द 5 बार कहो। कहो। साहब। 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 बहुत सुकून मिला ये शब्द सुनकर। अब चलो निकलो, ढूंढो अपने लिए काम। मगर साहब, आपने तो कहा था कि 5 थप्पड़ मारने दूंगा तो आप काम देंगे। हाँ कहा था, लेकिन अब काम नहीं दूंगा। क्या कर लोगे? चलो निकलो। क्या मारोगे? हाँ मारोगे? मारो। व्यक्ति को अक्सर जीवन में कलम और लाठी के बीच में से एक को चुनना होता है, और ये चुनाव व्यक्ति का भविष्य तय करता है। साहब, हाथ में कलम पकड़ लिया था रात में, भीम ने दिया था, तो उसी का तो असर है। इतना गुस्सा आने पर भी नहीं मारा आपको। रहने दीजिए साहब, नहीं चाहिए आपकी नौकरी। जब भीमराव सातारा से यहां तक भटक ही रहा है तो मैं भी थोड़ा भटक लेता हूं।
वैसे अखबार छापने का ऑफिस है, अच्छा काम है और तुरंत जरूरत है। चलिए मेरे साथ। मगर मैं तो रोज की नौकरी करके कमाने वाला काम ढूंढ रहा हूँ। वैसे काम अच्छा है, मतलब मैं खुद काम करता हूँ ना, महीने के महीने पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन आपको करना ही नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी। काका, कुछ काम दे दीजिए। आप क्या काम करेंगे साहब? आप बड़े लोग हैं, मेघनाथ जी के बेटे। मैं कुछ भी कर लूंगा, आप बस काम दे दीजिए। मैं झाड़ू भी लगा लूंगा। शिशुपाल जी, आप ये काम मत कीजिए। आप अब हमारा काम करने लगेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भीम कहता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान कोई भी काम कर सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, शिशुपाल जी, आप यहाँ से चले जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। चल लीजिए ना काम करने। मैं जानता हूँ पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन काम अच्छा है। नहीं, मैं कुछ और काम करूंगा, मुझे जाने दीजिए। अब कहाँ से ढूंढूं मजदूर? काम तो सबको चाहिए, लेकिन सबकी शर्तें बड़ी और काम करने की इच्छा छोटी है। मुझे हर शर्त मंजूर है। भीम, मैं कुछ भी, किसी भी शर्त पर कोई भी काम कर लूंगा, बस काम दे दो। लेकिन ये काम आप कैसे करेंगे शिशुपाल जी? नहीं, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। नहीं भीम, मैं सब कर लूंगा। पढ़ाई तो मैंने कल रात से ही शुरू की थी, तो इतनी जल्दी कैसे सक्षम हो जाऊंगा कि कोई बड़ा काम दे दे? इसलिए कर लूंगा, जो कहोगे सब कर लूंगा। ठीक है, चलिए। आज तक अपनी मर्जी से घूमता रहा, आज जरूरतों के लिए भटका। और जरूरतों में भटकना बहुत ही सुखद होता है, गर्व देता है। चलिए। बुआ, बुआ आई। क्या हुआ रमा? बुआ, वो मैंने बाबा को खाना दे दिया है, मैं और भाकरी बना लेती। उन्हें मजदूर ढूंढने जाना था ना, इसलिए वो जल्दी चलेगा। और उन्होंने कहा है कि अगर मजदूर मिल जाएगा और काम में जाने के लिए समय बचेगा तो मैं आकर खा लूँगा, नहीं तो मैं उनका खाना ऑफिस में पहुँचा दूँगी। अब बस बाबा को खाना खिला दीजिएगा, और अगर बाबा को कुछ लगेगा तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। ठीक है, तू जा। भैया, कितनी अच्छी है ना रमा, कितना ख्याल रखती है आपका। आई कहाँ है? नहीं पता। ठीक है, फिर बाहर ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर मिल जाए ना तो कह देना कि जब पति खाना खा रहा हो ना तो उसके आसपास ही रहा करे। जाओ करुणा, ढूंढो उसे। और उसे कब हमारी चिंता हो गई? वो तो बस अपने फायदा नुकसान के बारे में ही सोचती है। जा जा ढूंढो उसे।
देखो जीजा भाई, पहले हम लोग को लगा कि रमा तुम्हें मारी पीटी है, यही लिए तुम बाहर आके पलट गई, लेकिन चोट का निशान तो कहीं है नहीं। और ये बात हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि रमा तुम्हारे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाई होगी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ जीजा भाई, जितना हम तुमका जाना थे ना, ओकरे हिसाब से तो तय झूठ ही बोल रही है। अब पता नहीं तुम्हारी मजबूरी का है, लेकिन हम सब लोग ही जाने चाहते हैं। भाई मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि आप जैसा फैसला करेंगी मैं आगे का व्यवहार वैसा ही करूँगी। लेकिन अगर आपने जिद नहीं छोड़ी कि पूरन काका जाएंगे, तो मैं भी जिद बांध लूंगी कि बाबा के पेंशन के पैसे मुझे भी चाहिए। अरे सही कह रही हूँ मैं। रमा मेरे समक्ष आके इतनी मिन्नतें कर रही थी कि तब जाकर मैं तैयार हुई हूँ उस पूरन को नहीं निकालने के लिए। नहीं जीजा भाई, कोई और बात है। अब क्या बात है वो बताओ। अरे कोई बात नहीं है, आप लोग बिना वजह के ये सब सोच रहे हैं। अब चाहे जो हो, लेकिन पूरन इस जाल से बाहर कैसे निकलेगा ये बताओ। अरे आई ने दी है ना रमा को 1 महीने की मोहलत, तो आप सब इतना क्यों नाटक कर रहे हैं? नाटक? क्या बात कर रही हो? नाटक हम नहीं, नाटक तुम्हारी आई कर रही हैं। देखो जीजा भाई, पूरन को इस जाल से बाहर निकालना है और इस काम में हम लोग को तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि पूरन का यहाँ इस चाल में रहना हम सब चाल वालों को अच्छा नहीं लगा था। मैं इसमें आप लोगों की मदद नहीं कर सकती। अरे एक कैसी बात करा तू जीजा भाई, हम तुम्हारी हर चीज में मदद करा था और तुम हमारी तनिको मदद नहीं कर सकत हो। हाँ नहीं कर सकती मैं मदद, और मुझे इस मामले पे बात भी नहीं करनी है। जीजा भाई इसे विश्वासघाती मत बनो। भीम के जो जो विरोधी हैं सब एक मत हैं और सब यह चाहते हैं कि पूरन को इस जाल से बाहर निकालें, और तुम हम लोग का साथ देने के बजाय जा रही हो। अरे नहीं देना साथ मुझे। से कैसे? हम सब एक हैं तो साथ तो देवे के पड़ेगा, या फिर साफ साफ कह दो ना कि रमा के साथ सौदा कर लियो। सौदेबाजी करने वाली औरत हो तुम जीजा भाई। हमसे बात कर फुलिया। जीजा भाई कभी सौदेबाजी वाली औरत नहीं हो सकती। तो क्या भीम की भक्त बन गई हो? बकवास बंद कर। जीजा भाई भीम की भक्त भी कभी नहीं हो सकती। हाथ छोड़। नहीं छोड़ेंगे। पहले पूरी कहानी बताओ कि क्या हुआ, तब छोड़ेंगे। धोखेबाज। फुलिया सब देख रहे हैं, हाथ छोड़। हाँ, सब देख रहे हैं कि जब हम सब एक हैं तो अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, बताओ। फुलिया हाथ छोड़। नहीं छोड़ेंगे धोखेबाज। जीजा भाई भीम की भक्त कभी नहीं हो सकती, और अगर औकात है तो खुद निकाल पूरन को बाहर, और ऐसे दोबारा हाथ मत पकड़ना। जीजा भाई